दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रकाश जायसवाल जी से हम बात करेंगे कि इनकी पार्टी इस समय किस मुद्दे पे और किस बिंदु पे काम कर रही है। आपकी पार्टी किस तरीके से इस बार काम करने जा रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर? भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रीय समता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं। मैं प्रेजेंट में पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी कल ही हमारे राष्ट्रीय कमेटी को मेरे ही द्वारा मेरे कोर कमेटी की सहमति से भंग की जा चुकी है। तो पहले तो इस प्रेजेंट टाइम में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक, एक सदस्य के रूप में हूँ राष्ट्रीय समता पार्टी का। और रह गई नगर निकाय की चुनाव की जो बात आपने की, तो हम लोग नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारे काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो इच्छुक है लड़ने का, लेकिन इस पे हम ऑफिशियल बयान नहीं देते कि हम लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं। ये जब तक हमारी कोर कमेटी बैठ के इस पे फैसला नहीं करेगी तब तक कोई इस पे ऑफिशियल बयान नहीं दिया जा सकता कि हम लड़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोर कमेटी का ही निर्णय सर्वोपरि है हमारे पार्टी में। ठीक, तो हम जब बैठ के इस पे विचार करके, चूँकि हाँ ये मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमारे पार्टी से बहुत ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बिल्कुल तेवर में हैं कि नहीं मेरे को चुनाव लड़ना ही है, जीतना ही है, और बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं टिकट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अभी इस पे बैठ के मंथन करना है हमको, कोर कमेटी हमारी करे। आप लोग अखिलेश यादव से भी मुलाकात किए हैं, क्या कुछ रणनीति नहीं बन रही है? देखिए, अखिलेश यादव जी से और हमारे जो संस्थापक जी हैं शशि प्रताप जी, उनका एक मित्रतक संबंध है और हम लोगों की जो मुलाकात अभी तक होती है वो कोई राजनीतिक मुद्दे को लेके नहीं होती है और एक मित्रतक संबंध के नाते होती है। हाँ, अखिलेश यादव जी हम लोग के लिए सपोर्टर हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम छोटी पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी हैं और उनके साथ या उनके सपोर्ट में हम सदैव खड़े रहेंगे और उनको आगे बढ़ाने का, उनके मिशन को आगे, और मतलब सीधी सी बात है, हमारे उनके मिशन को मैच खाना चाहिए, हम उनके साथ खड़े रहेंगे ऐसा। इस समय एक आंधी चली हुई है बीजेपी का, उस आंधी में आप ठहर पाएंगे? आंधी आप कहते हैं, हमें एक चीज बताइए, जब आंधी चलती है तो आंधी रुकती भी तो है। ऐसा तो है नहीं कि आंधी चल दिया तो चलता ही रहेगा। हाँ, आंधी चला है तो रुकेगा भी। और आंधी क्या चला है? परिवर्तन का आंधी चल गया है। अब बीजेपी का आंधी नहीं चला है, अब परिवर्तन की आंधी चल रही है। आंधी चलने के बाद ठहराव भी होता है भाई साहब। बनारस बीजेपी का हब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सांसदीय क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे एक चुनाव से जो माहौल है हमेशा अब इस समय घमासान मच गया है। हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। जो जिस तरीके से हर पार्टी वादा करती है कि हम आएंगे सत्ता में तो हम आपके हित का काम करेंगे, क्या लगता है कि वर्तमान समय में बीजेपी अपने मेन मुद्दे से भटक गई है? बिल्कुल भटक गई है, बिल्कुल भटक गई है। भटक गई है तभी तो मंत्री विधायक और तमाम लोग, आप प्रतिदिन देखिए ना, आए दिन देखिए, यहाँ दो चार मंत्री बने रहते हैं। ठीक है, आदरणीय सांसद हमारे यहाँ के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी गरिमा को बचाने के लिए कैसे बनारस को मैनेज किया जाए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सांसद है बने रहे। तो आखिर आने का उनका क्या, कहीं अगर हमें डर भय सताता है वही ना हम प्रेशर बनाते हैं। अभी आपने जैसे आंधी की बात कही, तो उनको लग रहा आंधी क्यों आ रही है, इसीलिए आ रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं लोग। और रह गई मुद्दों से भटकने की बात, तो हम लोगों के पार्टी में एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेके हम लोग चल रहे हैं, राइट टू प्रॉमिस। राइट टू प्रॉमिस मतलब कि हम कभी भी चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी के सिंबल पे कोई भी चुनाव लड़ेगा तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, तमाम मुद्दे लिख के टांग देती हैं, ये करूंगा, ये करूंगा।
तो हमने राइट टू प्रॉमिस जो कानून लाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं हम, हमारा यही है उसके मतलब उसका कहने का सेंस कि आप जो वादा करके लड़ो चुनाव, उसको आपको पूरा करना होगा। करना है नहीं, करना होगा, और नहीं तो आपकी सांसदी विधायकी जो भी हो वो निरस्त की जाए। ये हम लोग का मांग है और इसको हम लोग लागू कराने के लिए राइट टू प्रॉमिस की मांग करते हैं। आपकी पार्टी किस बिंदु पे और कौन से मेन मुद्दे हैं जिसको लेकर चल रही है? देखिए, हमारी जो पार्टी के मेन मुद्दे हैं वो सर्वप्रथम मेरा जो मेन मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा पार्टी के मुकाबले और भी हमारे पदाधिकारियों से कि हम चाहते हैं कि देश में जितनी भी फ्री की योजनाएं हैं उसको बंद कर दिया जाए और सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा ही फ्री किया जाए। क्योंकि भाई आप खुद देखिए, अगर हम 2, 4, 5 हज़ार रुपया एक कॉमन व्यक्ति तो कमाता ही है, और आप बताइए ना, आपके घर के में अगर 5 हज़ार का राशन भर दिया जाए तो पूरे महीने आप बड़े मस्ती से खा सकते हैं, इतना राशन हो जाता है। ठीक है, आपकी जो बातें सही है, लेकिन जो भारत की जनता वो सोच क्यों नहीं रही है? उसको लग रहा है कि 5 किलो राशन सबसे बेहतर है और उसी पे बीजेपी अपना गेम खेल रही है। हाँ, यही तो है। यही तो हमने क्या कहा कि आपने जब कहा चुनाव लड़ने की बात, तो मैंने कहा नहीं, पहले हमें जनता के बीच में जाना है और जनता के बीच में बताना है कि आप मजबूर होते हो, आप परेशान होते हो तो कहाँ होते हो। ये 5 किलो राशन के लिए नहीं होते। आपके घर में कोई दुर्घटना होती है तो 5 किलो राशन से पूरी नहीं होती है, वो चिकित्सा से होगी। आपका बेटा पढ़ेगा, जब फ्री रहेगा शिक्षा, वो पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन जाएगा तो अपने आप पैसा आपके घर में आ जाएगा। यार, ये 5 किलो राशन लेके क्या करेंगे आप? तो क्या आपकी पार्टी इस पे विचार मंथन कुछ कर रही है? विचार मंथन नहीं, इसकी लड़ाई लड़ रही है और यही लड़ाई हमें लड़नी है। और अगर जनता का साथ रहा, अपने लोगों का साथ रहा, तो जरूर आने वाले समय में हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा और चिकित्सा फ्री करा के ही मानेगी। ये राष्ट्रीय समता पार्टी का वादा है। ठीक है, तो ये आप प्रकाश जायसवाल जी को सुन रहे थे। अब पहले, वर्तमान, अब पूर्व हो चुके हैं, तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।